चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6.3। समझिए ध्यान से, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस आप लोगों को आज बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में ये कहा गया कि इस फिगर 6.39 के अंदर साइड QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस। उसने कहा ये P है, ये Q है, ये R है। उसने ये बोला आपसे कि साइड QP प्रोड्यूस, इसलिए इस डायरेक्शन में गई। अगर वो PQ प्रोड्यूस कहता तो नीचे की तरफ आती। इस चीज का ध्यान रखना, कई बार फिगर दी हुई नहीं आती तो बनानी पड़ती है, इसलिए इस चीज का आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस है तो QP प्रोड्यूस कहलाएगी। वो QP को प्रोड्यूस करा गया और RQ को प्रोड्यूस करा गया टू दी पॉइंट S एंड T, पॉइंट S और T तक रेस्पेक्टिवली। आगे आपसे ये कहा गया कि एंगल SPR 135 है। SPR एंगल 135 डिग्री का है हमारे पास और एंगल PQT 110 है। वी हैव टू फाइंड एंगल PRQ, ये वाला एंगल निकालना है। बड़ा आसान सा सिस्टम है, ध्यान दीजिए। ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं भाई? लीनियर पेयर। शाबाश, लीनियर पेयर। तो यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, गिवन टू फाइंड, आप अपने आप लिख लीजिएगा। एंगल 1 प्लस 135, पूरा नाम लिखना आप, इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देंगे लीनियर पेयर। 135 उधर जाकर माइनस कर दें तो एंगल 1 आपको 45 डिग्री का मिल गया। वी हैव टू फाइंड एंगल PRQ, नॉट एंगल 1। आप देखो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इसके साथ वाला तो होता है लीनियर पेयर, उसे छोड़ दो। बाकी के दोनों इसके क्या कहलाएंगे? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यस यस सर। तो आप कहेंगे इन ट्राइंगल PQR हमारे पास एक्सटीरियर एंगल PQT इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल R के। रीजन दे देंगे आप, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आपने वैल्यू पुट करी बच्चे इसकी 110 इक्वल्स टू 45 प्लस एंगल R। इसे इधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो एंगल R की वैल्यू आपको मिल गई कितनी? 65 डिग्री। 65 डिग्री। 65 डिग्री। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी मेथड से या इसी प्रोसीजर से करना है। आप जो है इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने इसके साथ वाला लीनियर पेयर से 2 मान के निकाल लिया और इन तीनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। ये भी तरीका ठीक है, जैसे आपको बेटर लगे उससे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 1 यहाँ ले, आप इसका 1 साथ में लेकर 1 निकाल ले लीनियर पेयर से और उसके बाद इस एंगल को लेके एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें, तब भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दैट मेथड शुड बी करेक्ट। सही मेथड आपको अप्लाई करना है जिससे कि आपका आंसर परफेक्ट आए। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है फिगर 6.40 एंगल x 62 डिग्री का है और XYZ 54 डिग्री का है। कह रहा YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY ऑफ ट्राइंगल XYZ। वो आपसे 2 एंगल मांग रहा है, OZY और YOZ। ठीक है जी, OZY और YOZ मांग रहा है। तो ध्यान दीजिए, आप बोर्ड पर फिगर बनाई मैंने इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे, ये मेरे पास ट्राइंगल है, नेम ऑफ द ट्राइंगल इज XYZ। ये एंगल 62 डिग्री का है और ये एंगल 54 डिग्री का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी मैं बाइसेक्टर नहीं बना रहा हूं यहाँ पे, मुझे ये तीसरा एंगल निकालना है। हाउ वी फाइंड दिस थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल XYZ? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
बिल्कुल, आप पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड आप कहेंगे एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। पूरा नाम लिखना चाहे पूरा लिख दें, एक्स जेड वाई एक ही बात है। 180 डिग्री रीजन लिखेंगे आप एएसपी ऑफ ट्राइंगल, एएसपी ऑफ ट्राइंगल। This angle is of 62, this angle is of 54 and Z we have to find. So what we do, we simply add them and subtract from 180 degree. कितना आएगा हमारे पास? 64 डिग्री का एंगल आ जाएगा Z। चेक कर लें, 64 ही आ रहा था सभी का। यस सर। Yes, sir. मेरे बच्चे Z आ गया। ये मुझे Z नहीं निकालना था, मुझे तो ये कहा गया था कि यहाँ पे इसका बाइसेक्टर है और यहाँ पे इसका बाइसेक्टर है, ओ वाई एंड ओ जेड। और उसने ये कहा था आपसे कि आपको ये हाफ एंगल निकालना है इसका। जब पूरा 64 है, ये जो पूरा एंगल आपने निकाला अभी अभी, ये अगर 64 डिग्री का है तो आप बता सकते हैं एंगल ओ जेड वाई कितने डिग्री का होगा? तो 32 degree. हाफ ऑफ 64 यानी कि 32 डिग्री का एंगल होगा ओ जेड वाई। एनी क्वेरी? नो सर। आप रीजन देंगे इसके अंदर, ध्यान दीजिए, आप इसके अंदर रीजन देंगे। और रीजन क्या देंगे वो भी सुन लीजिए कि ओ वाई बाइसेक्ट, सॉरी ओ जेड बाइसेक्ट्स, हाँ जी सर, ओ जेड बाइसेक्ट्स एंगल एक्स जेड वाई। क्लियर है यहाँ तक की बात? चेक कर लें एक बार। यस सर। Yes, sir. अब उसने मेरे से ना एक और एंगल मांगा, ये वाला वाई ओ जेड। भाई वाई ओ जेड तो तब निकल सकता है जब मैं इसका भी हाफ निकाल लूं और इन तीनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, क्योंकि ये छोटा सा जो है ये भी तो एक ट्राइंगल ही है। यस सर। Yes. तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमने निकाला एंगल ओ वाई जेड, हाफ ऑफ 54 यानी कि 27 डिग्री आ गया। इसके लिए भी रीजन देंगे, सिंस ओ वाई बाइसेक्ट्स एंगल एक्स वाई जेड, इस वजह से रीजन देना बहुत जरूरी है हर बात का। अब आपने ट्राइंगल लिया वाई ओ जेड, इसके अंदर एक तो ओ वाई जेड आ रहा है, एक ओ जेड वाई आ रहा है, एक वाई ओ जेड आ रहा है, तीनों का सम 180. 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। ये वाला 27 है, ये वाला 32 है और वाई ओ जेड हमें निकालना है। तो एंगल वाई ओ जेड हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो 121 डिग्री का आपको वाई ओ जेड मिल जाएगा। चेक कर लें आंसर प्लीज। यस Sir, सर। यही है. ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 6.3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे आसान क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल आसान साधारण सा क्वेश्चन। क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन 3 में उसने हमारे से ये कहा कि फिगर के अंदर ए बी डी के पैरेलल है। अच्छा, ऐसे बना रखी है उसने, ए बी, यहां से ये लाइन जा रही है, ये इसके पैरेलल है लाइन ए बी। ये लाइन पैरेलल का ऐसे एरो लगाते हैं और वो पैरेलल है डी के। आगे बोला बीएसी एंगल 35 डिग्री का है बेटा, बीएसी 35 डिग्री का एंगल है हमारे पास बीएसी। अब इसके बाद एंगल सीडीई 53 डिग्री का है और हमें निकालना कौन सा एंगल है, ध्यान दीजिए, एंगल डीसीई, ये वाला एंगल, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं बेटे, तो आप बता सकते हो कि ये 35 और ये एंगल ई दिखने में कैसे हैं?
Sir, Equal to alternate interior. interior. ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। लाइनों का पैरेलल होना मस्ट है, लाइन पैरेलल नहीं तो आप नहीं ले सकते ऑल्टरनेट इंटीरियर, आपको मैंने बताई भी थी बात। तो आप इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, जी हाँ, सिंस ए बी पैरेलल डीई एंड AE is transversal, AE is ट्रांसवर्सल। मैंने आपको बताया था पूरा लिखेंगे आप ट्रांसवर्सल, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल E, रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट एंगल A 35 है तो इसका मतलब एंगल E भी कितना हो जाएगा? 35 So degree. 35. 35। एंगल A 35 है, ये गिवन है हमें। E आ गया भाई, मुझे E नहीं निकालना, मुझे तो ये निकालना है DCE। कैसे निकलेगा? एक ट्राइंगल में दो एंगल पता चल गए, तीसरा निकालना है। Triangles and property says. Triangle some property. शाबाश, आपने कहा इन ट्राइंगल DCE, एंगल E, एंगल D और एंगल DEC, सॉरी DCE, एंगल D, एंगल E और एंगल DCE तीनों का सम 180, रीजन दिया हमने ASP। हाँ बेटा, E की वैल्यू आपने अभी भी निकाली, D आपको पहले से पता है 53 का, DCE आपको कैलकुलेट करना है। ये आ गया 88, उधर ले जाके माइनस कर दिया तो DCE आपको 92 डिग्री का मिल जाएगा। चेक कर लें एक बार क्या आ रहा है। हाँ जी, चेक कर यही आ लीजिए रहा है। क्या आ रहा है। इसके बाद आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए क्या कहता है। कह रहा है इन फिगर दिस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T। ये दो तीन एंगल आपको दिए हैं और SQT आपसे मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने फिगर बनाई इसकी, पहले एक लाइन ऐसे बनी हुई है हमारे पास जिसका नाम है RS, एक लाइन ऐसे बनी हुई है हमारे पास जिसका नाम है PQ, और ये यहाँ ज्वाइन है, ये यहाँ ज्वाइन है। उसने आपको ये 95 दे दिया, ये आपको दे दिया 40 डिग्रीज, ये 75 डिग्रीज और बीच में T पॉइंट है ये। उसने हमारे से कहा कि एंगल SQT निकालना है, SQT ये वाला एंगल। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस पहले ट्राइंगल के अंदर आपको दो एंगल पता है, क्या आप तीसरा एंगल निकाल सकते हो? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे? Angle some property. Angle some property. जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 2 होगा। Yes, sir. Yes sir. Yes, क्यों? sir. Vertically opposite angle. Angles. बिल्कुल ठीक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग ट्राइंगल का नाम सब कुछ लिखना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, इन दोनों को ऐड किया, उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपके पास 135 आ गया। एंगल 1 की वैल्यू 45 आ गई क्या? Yes sir. अब आप ये कहेंगे सिंस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, रीजन देंगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इस हिसाब से एंगल 2 की वैल्यू भी 45 डिग्री हो गई। भाई मुझे 2 नहीं निकालना था, मुझे तो ये चाहिए SQT। तो आप देखें इन ट्राइंगल SQT के अंदर ही एक तो एंगल 2 आ रहा है, एक 75 डिग्री आ रहा है और एक आ रहा है एंगल SQT। तीनों का सम कितना होगा बेटे? 180 degree. 180 degree. वजह? Angles and The property. angle some property. एंगल 2 की वैल्यू 45 है, यहाँ रख देंगे 45 प्लस 75, 120 हो गया क्या? Yes sir. Yes, sir.
तो एंगल एसक्यूटी आपको 60 डिग्री का मिल जाएगा। चेक करिए प्लीज। सर यही आ रहा है। नाउ वी मूव टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फिफ्थ क्वेश्चन सुनिए क्या कहता है। कह रहा है इस फिगर के अंदर पी क्यू परपेंडिकुलर है पीएस पर। अच्छा, पी क्यू पीएस पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 का एंगल हो गया। फिर कह रहा है पी क्यू पैरेलल है एस आर के। एंगल एस क्यू आर की वैल्यू आपको दे रखी है 28 और क्यू आर टी की दे रखी है 65। एक्स और वाई मांग रहे। बना लीजिए फिगर अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5। ये परपेंडिकुलर है, ये 65 है, यहाँ आपको 28 दिया हुआ है एंगल, और एक्स और वाई आपसे मांग रहा है। जी हाँ, ध्यान दीजिए ये लाइन इसके पैरेलल है भाई। यस सर। Yes, sir. तो आप कहेंगे पी क्यू पैरेलल है एस आर के एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा क्या एंगल क्यू आर टी के। ये पूरा इस पूरे के जेड बन रहा है। कौन से टाइप के एंगल है ये? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Alternate interior. शाबाश, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बाकी बच्चे भी जवाब दिया करें भाई। एंगल पी क्यू आर तो x प्लस 28 इक्वल हो गया क्या 65 डिग्री के। यस Yes, सर। sir. तो x की वैल्यू आपको 37 डिग्री मिली क्या? चेक करना एक बार। यस हाँ सर। भाई। Yes, अब एक बात बताओ, इस ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल आ रहे हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एस। एक तो x, एक y और एक 90 डिग्री। तीनों का सम 180 डिग्री होगा ASP से। वैल्यू रख दीजिए। x 37 है, y का हमें पता नहीं, ये 90 है, इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू आपके पास 53 डिग्री आ गई क्या? यस सर। Yes, sir. देखें भाई, चेक कर लें एक बार। क्लियर हो गया? यस सर। यस Yes, सर। sir. क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को? 43 आएगी। यस सर। 43 आएगी। यस सर। अच्छा, जरा दोबारा चेक करके देखना। Sir, 53 आएगा। तो 53 नहीं है। सर 53 आएगी। ये हाँ, मैंने तो ये सोचा था कि मुझे माइनस करना आता है अभी। मैंने कहा शायद मैं भूल गया हूँ। कभी 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 ऐसा भी हो जाता है ना। टीचर बेचारे गलती भी तो कर देते हैं। सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज पढ़ाते हैं। 20-20 साल हो गए एक ही चीज पढ़ाते हुए। आंसर याद हो जाते हैं, क्वेश्चन याद हो जाते हैं, फिर भी गलती हो जाती है कई बार। चलिए कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन समझाए हैं, क्या आपको ये क्लियर हो गए? यस जी सर। Sir. Yes, sir. कोई क्वेरी किसी की इन 5 क्वेश्चन को लेके? अब सब क्लियर है सबको? Yes, sir. इस माइक बंद करें अपना। Yes. जी हाँ, तो ये आपके पास 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब एक काम करेंगे, आप कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। 2 दिन का आपका ऑफ रहेगा, सॉरी कल का आपका ऑफ रहेगा, परसों पढ़ाएंगे। तो आप लोग वर्क लिख लें अपने पास। क्या करना है आपको, एक तो लिख लें रिपीट एक्सरसाइज नंबर 6.2 एंड 6.3। 1 भी लिखो यार। 6.1, 6.2, 6.3
और किसी की भी वीडियो ऑन करा के या यहाँ बुला के होमवर्क चेक कर सकता हूँ, ये ध्यान रखना। These 3 exercise you have to repeat in homework. Okay, students? Okay, sir. Okay, sir. Excuse me. तो ये, हाँ, ये वर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है बस। आज